Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the numerical problem of class 10th physics unit number 15. न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1 में कह रहे हैं व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। हमारे पास फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड होगा अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है और उसके अंदर से 2 मिली एम्पेयर का करंट पास हो रहा है और परपेंडिकुलर प्लेस्ड है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी वैल्यू हमारे पास 5 मिली टेस्ला है। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं B से। टेस्ला हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। अब हमें पता है कि हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था। थोड़ा सा बता देता हूँ हमारे पास क्या कह रहे थे कि आप अपना थंब को स्ट्रेच करो ऐसे कि वो हमारे पास एक दूसरे से 90 के एंगल पे हों। तो हम कह रहे थे ये जो हमारे पास थंब है ये फोर्स की डायरेक्शन को बताता है, ये जो हमारे पास फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है, जो हमारे पास मिडल फिंगर है ये हमारे पास किस चीज़ की डायरेक्शन को बताती है, करंट की डायरेक्शन को। अब हमारे पास गिवन डाटा के अकॉर्डिंग लेंथ है 25 सेंटीमीटर उस करंट कैरिंग कंडक्टर की। सेंटीमीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, सो वी हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर as we know that in 1 meter we have 100 centimeter. Whenever we need to convert smaller unit into bigger unit we need to divide. सेंटीमीटर एक छोटा यूनिट है, मीटर एक बड़ा यूनिट है। छोटे से बड़े में जाएं तो डिवाइड करते हैं। 25 को 100 से डिवाइड किया 0.25 मीटर आ गया। उसके अंदर से करंट कितना पास हो रहा था 2 मिली एम्पेयर का। तो मिली की हमने वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर दी, पुट कर दी 2 × 10⁻³ एंगल हमारे पास कह रहे थे कि परपेंडिकुलर है, 90 के एंगल को परपेंडिकुलर कहते हैं तो हमने एंगल लिख दिया 90। अगर किसी न्यूमेरिकल में एंगल गिवन ना हो तो हम 90 का एंगल लेते हैं। अगर न्यूमेरिकल में उसने नहीं बताया परपेंडिकुलर है, पैरेलल है तो आप 90 एज्यूम करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 5 मिली टेस्ला। मिली की वैल्यू हमारे पास है 10⁻³ वैल्यू पुट अप कर दी। अब फोर्स फाइंड आउट करनी थी तो फोर्स हमारे पास किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, लेंथ। तो अब आपने जब बुक में ये न्यूमेरिकल में फार्मूला भी मौजूद है F = BIL, वैसे होता है ILB sin थीटा, तो मैंने आसानी के लिए आप देखें आपने फार्मूला कैसे याद रखना है। बिल जो आपके हर मंथ आप बिजली यूज़ करते हैं, गैस यूज़ करते हैं तो बिल आता है, तो बिल sin थीटा। B की वैल्यू क्या है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की 5 × 10⁻³ करंट की वैल्यू है 2 × 10⁻³ लेंथ हमारे पास जब उसको कन्वर्ट किया था मीटर में 0.25। साइन क्या था एंगल 90, साइन 91 है। जब 5 को 2 से किया 10 आ गया। 10 को हमने जब 0.25 से किया तो हमारे पास आ गया 2.5। 10⁻³ तो हमारे पास बेसिस सेम थी, पावर्स ऐड होती हैं 10⁻⁶। अब फोर्स हमारे पास 2.5 × 10⁻⁶, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो हमारे पास कितनी आ गई 2.5 × 10⁻⁶ न्यूटन। फर्स्ट न्यूमेरिकल था, इजी सा न्यूमेरिकल था। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अब बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो अभी हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल किया है उसमें उन्होंने कहा था कि फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएं। अब उसने कहा मैग्नीट्यूड आपने बताना है मैग्नेटिक फील्ड की। अब हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, सो वी हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जब भी स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाते हैं डिवाइड करते हैं। मीटर एक बिगर यूनिट है, सेंटीमीटर एक स्मॉलर यूनिट है, तो सेंटीमीटर को मीटर में किया 100 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.15। उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से करंट कितना पास हो रहा था 5 मिली एम्पेयर। मिली की वैल्यू पुट की 10⁻⁻3। फोर्स कितनी थी उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, फोर्स लग रही थी 120 न्यूटन।
आपने फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। फार्मूला है F = BIL sin थीटा, बिल साइन थीटा। अब आपने बी की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट। जब भी कोई चीज़ फाइंड आउट करते हैं उसके साथ जो चीज़ें होती हैं अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हों दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती हैं। अब ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी, दूसरी तरफ इनको पुट अप किया, डिवाइड हुई। फोर्स की वैल्यू पुट की 120, आई की वैल्यू थी करंट की 5 × 10⁻³ लेंथ थी 0.15, साइन 90। मैंने आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी बताया एंगल गिवन ना हो तो हम 90 का एंगल लेते हैं। साइन 91 के इक्वल है। 5 को जब आपने 0.15 से मल्टीप्लाई किया इन सारों को तो आंसर आया 7.5 × 10⁻⁴। जब इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आया 160। आगे 3 zeros थे। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है हमारे पास टेस्ला। जब आपने इसकी साइंटिफिक नोटेशन की, साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद लाते हैं और फर्स्ट वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। कितनी वैल्यूज़ मूव की? 1 2 3 4 5। एरो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जा रहा था तो 10⁵ टेस्ला। ये भी इजी सा न्यूमेरिकल था। होप सो आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब बेटा थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल आपने इसमें एक चीज़ को गौर से सुनना है। हमें कैसे पता चलता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब जैसे हमारे पास इस न्यूमेरिकल में गिवन है अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न्स रेशियो ऑफ 2 × 125। अब बेटा जब भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा होते हैं एज़ कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। NS ग्रेटर होता है हमेशा NP से, मींस नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कम होते हैं। और वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी हमारे पास ज़्यादा होती है जबकि हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी क्या होती है? कम होती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इसके ऑपोजिट बिहेवियर शो होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के अक्रॉस ज़्यादा थे तो इस केस में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कम होते हैं, जबकि वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी ज़्यादा होते हैं एज़ कंपेयर टू वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी। अब उसने कहा अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, टर्न्स रेशो दी हुई है 2 × 125। हमें कैसे पता चलेगा नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के अक्रॉस क्या होंगे और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी पे क्या होंगे? तो मैंने बताया स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज़्यादा होते हैं। तो हमें पता है इन दोनों वैल्यूज़ में से ग्रेटर वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? प्राइमरी, उसके अक्रॉस नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। तो मैंने लिखा नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी और सॉरी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज़्यादा होते हैं। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है? 125। तो ये हमारे पास क्या है? सेकेंडरी। अगर सपोज यहाँ पे क्वेश्चन में अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता तो 125 हमारे पास कौन सी वैल्यू होती? नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी, क्योंकि स्टेप डाउन में प्राइमरी के क्रॉस टर्न्स ज़्यादा होते हैं एज़ कंपेयर टू सेकेंडरी। इसी तरह वोल्टेजेस प्राइमरी के क्रॉस ज़्यादा होते हैं एज़ कंपेयर टू वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर था तो नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी हमारे पास स्मॉलर वैल्यू होगी। इसके अकॉर्डिंग ये आपने चीज़ें याद रख लेनी है। इसके अकॉर्डिंग बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको इजीली पता चल जाएगा स्टेप अप कौन सा है, स्टेप डाउन कौन सा है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कौन से हैं। नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी हमारे पास 125 थे और कह रहा था कि हमारे पास वोल्टेज अप्लाई हो रहा है प्राइमरी के अक्रॉस 24। आपने फाइंड करना है सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। तो टू फाइंड वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल गिवन डाटा में था वोल्टेज अप्लाइड एट प्राइमरी कॉइल 24। बेटा आप जब फेडरल बोर्ड में गिवन डाटा और टू फाइंड लिखेंगे तो आपको फेडरल बोर्ड में जो भी एग्जामिनर होगा वो एक नंबर आपको दे देगा। ये फेडरल बोर्ड की पॉलिसी है। फार्मूला नीचे गिवन होता है, आपने फार्मूला देख के लगाना है। अब जब जस्ट वैल्यूज़ पुट अप करनी है तो न्यूमेरिकल के जो मार्क्स होते हैं वो फ्री के मार्क्स होते हैं। आपने न्यूमेरिकल कभी भी चॉइस पे नहीं छोड़ना। फार्मूला है हमारे पास NS डिवाइड बाय NP इज इक्वल टू VS डिवाइड बाय VP। हमने क्या फाइंड आउट करना है? VS फाइंड आउट करना है। जब एक चीज़ एक तरफ हमारे पास डिवाइड में हो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होती है। VS फाइंड करना है, इसे इधर ही रखते हैं। VP डिवाइड हो रहा था दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई। NS मल्टीप्लाई बाय VP डिवाइड बाय NP। जस्ट वैल्यूज़ पुट अप करते हैं। NS की वैल्यू हमारे पास थी 125,
वी पी की वैल्यू थी 24 डिवाइड बाय एन पी की वैल्यू थी 2। 125 को 24 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 3000 डिवाइड बाय 2 किया तो हमारे पास आया वी एस 1500 V। अब हमें कैसे पता चलेगा आंसर ठीक है या गलत? तो आपको पता होना चाहिए ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो प्राइमरी में 24 थे, सेकेंडरी में कितने हैं? 1500। अगर हमारा आंसर 24 से कम आया तो इसका मतलब है आपका आंसर गलत है, कुछ आपने गलत किया है। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा। आइए इस वीडियो में आज लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं, फोर्थ न्यूमेरिकल। अच्छा बेटा, फोर्थ न्यूमेरिकल में कह रहे हैं यू वांट डिज़ाइन अ ट्रांसफार्मर टू स्टेप डाउन। आपने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना है और जिसके अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितने हैं? 440 से 220 V। व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल? सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे अगर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स 500 हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो मैंने आपको बताया है इस पिछली वीडियो में, पिछले न्यूमेरिकल में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज प्राइमरी के क्रॉस ज़्यादा होती है, सेकेंडरी के क्रॉस कम होती है। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में, जबकि स्टेप अप में इसके ऑपोजिट बिहेवियर शो होता है। अब उसने कहा हुआ है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमारे पास जो वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी क्या होते हैं? ग्रेटर। तो इसमें से जो बड़ी वैल्यू है वो हमें पता है वोल्टेज वो किसके अक्रॉस प्रोवाइड हो रही है? प्राइमरी कॉइल में। तो आपने लिख लिया वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल वीपी से डिनोट किया 440। सपोज अगर क्वेश्चन में आपको दे दें स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो हमारे पास स्टेप अप में वोल्टेज सेकेंडरी के अक्रॉस ज़्यादा होते हैं तो हम यहाँ पे VS 440 लेंगे। तो आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है बेटा। वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल कितना था? VS 220। अब उसने कहा हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के अक्रॉस कितने हैं? 100। आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी, NS। जस्ट फॉर वही फार्मूला लगा, NS डिवाइड बाय NP इज इक्वल टू VS डिवाइड बाय VP। आपने NS फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे NP मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके, सॉरी डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले किया। अक्सर बच्चे डायरेक्ट करते हैं, इक्वेशन गलत रीअरेंज करते हैं और आंसर गलत आता है। NS मल्टीप्लाई बाय VP, NP मल्टीप्लाई बाय VS, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब आप देखें बेटा NS फाइंड करना है, VP यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कोई चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। VP यहाँ पे मल्टीप्लाई था दूसरी तरफ जाके डिवाइड। VS की वैल्यू थी 220, NP की वैल्यू थी हमारे पास 1000। मैं यहाँ पे गलत लिख गया हूँ बेटा, ये आप अभी ठीक भी कर देते हैं। हमारे पास पेन जी ऊपर गिवन थी हमारे पास 1000 थी, मैंने 100 लिखी हुई है। अच्छा बेटा, अब जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट अप की और आपके पास आंसर आ गया। कैसे वैल्यूज़ पुट अप की? 220 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 440, एक ज़ीरो इससे कट गया, 44 इससे, 1 टाइम 22 20। जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 500 टन्स। इट्स मीन आपका ये न्यूमेरिकल भी ठीक है। मुझे कैसे पता चला न्यूमेरिकल ठीक है? देखें हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास प्राइमरी के ज़्यादा होते हैं, सेकेंडरी के कम। प्राइमरी के क्रॉस 1000 थे, सेकेंडरी के क्रॉस कितने हैं? 500। अगर ये 1000 से ऊपर जाती वैल्यू इसकी तो हमें पता था कि हमारा आंसर गलत है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कम होते हैं। किस केस में? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी दो न्यूमेरिकल रह गए हैं वो उसके बारे में डिस्कशन होगी। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।